हम सीधा रुख करते हैं बिहार का, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अभी बिहार में ही हुआ है। पिछले 3 दिनों के अंदर कितनी रेलगाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, बोगियों में आग लगा दी गई, बहुत मुसाफिरों को परेशान होना पड़ा। क्योंकि देखिए, रेलवे में अगर कई सारी अगर बातें करें तो इसमें कई सारी ट्रेन रद्द हैं, कुछ आंशिक तौर पर, कुछ स्थायी तौर पर, और कुछ रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। सुजीत झा का हम रुख करेंगे, बिहार से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुजीत, अभी क्या अपडेट है, क्या हालात है? क्योंकि अपने आप में ये बड़ी बात है, हिंसा की तस्वीरें लगातार वो आ रही है सामने। आज कहां कहां पर आपने आगजनी, हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें सुनी हैं? अपडेट करें दर्शकों को। देखिए, आज छात्र संगठनों का बिहार बंद है, जिसका राजनीतिक दलों ने भी समर्थन किया है, आरजेडी ने समर्थन किया है, एनडीए में जो शामिल है हम पार्टी, उसने भी समर्थन किया है, पप्पू यादव की पार्टी ने भी किया है। तो ये बंद का असर यूं कहें तो पटना में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ जगह से छिटपुट घटनाओं की खबरें आ रही हैं। जैसे कि जहानाबाद के टेहटा में जो टेहटा थाना में के सामने जो गाड़ियां खड़ी थी, ट्रक और बस, उसमें आग लगा दी गई। और सुपौल में रोड जाम किया गया है। बहुत जगह छिटपुट ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जिस तरह की व्यापक हिंसा कल हुई थी और जिस तरह से रेलवे को नुकसान पहुंचाया गया था, उस तरीके का अभी तक नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कल जो नुकसान हुआ, उसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो ढिलाई थी, प्रशासन ने जो सख्ती नहीं पेश की, उसकी वजह से जो घटनाएं घटी, आज उस चूक को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। सुजीत, जिस तरह से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ हुई, यहां पर गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू हो चुका है और 250 से उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या बिहार से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसी कोई सूचना है? देखिए, लगातार बिहार से कल से मैं देख रहा हूं कि लगातार गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल शाम तक 150 से करीब में था और आज भी करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग जहानाबाद में गिरफ्तार हुए हैं। तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। कई शहरों में 144 लागू कर दिया गया है ताकि किसी तरह का बवाल न हो। और इस सब को रोकने के लिए अब प्रशासन एक तरह से हम कह सकते हैं कि नींद से जागा है। पिछले 3 दिन तक, आज चौथा दिन है ये, 3 दिनों से लगातार हिंसा हो रही थी और सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा था वो रेलवे को हो रहा था। दानापुर रेल मंडल के जो डीआरएम है प्रभात कुमार, उन्होंने कल बताया कि 226 करोड़ का नुकसान अकेले दानापुर रेल मंडल में हुआ है। 60 से ज्यादा बोगियां जला दी गई, 7 इंजन जला दिए गए। तो और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि केवल रेलवे का नहीं, जो आम पब्लिक है उसका भी काफी नुकसान कल किया गया और गाड़ियां जला दी गई, दुकानें लूट ली गई, बहुत सारी चीजें हुई। जैसा लग रहा था कि तो कानून व्यवस्था की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन आज स्थिति अलग है और हर जगह पुलिस तैनात है। 10 कंपनी जो पैरामिलिट्री की है वो पूरे बिहार में तैनात की गई है। सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के नेताओं पर हमला हुआ है यहाँ पर, और उसको देखते हुए वहां पर सुरक्षा उनकी बढ़ा दी गई है, बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये तोड़फोड़ और आगजनी अभी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से यही तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। और आप हमारे साथ बने रहे, आपका रुख दोबारा करेंगे अपडेट हासिल करने के लिए। लेकिन बिहार के आरा में पिछले 2 दिनों से भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और रेलगाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ हुई और वहां पर जो चौकी होते हैं उनमें भी आगजनी की गई और लूटपाट की भी वारदात आई। किस तरह से आरा में हिंसा हुई आपको हम दिखाते हैं। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता रोहित सिंह की एक रिपोर्ट आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं, आप नजर डालें। अग्निपथ आंदोलन को लेकर पिछले 3 दिनों से बिहार जल रहा है और आज बिहार बंद का आह्वान कई छात्र संगठनों ने किया है, जिसको आरजेडी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने समर्थन भी दिया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं आरा में, जो कि बिहार में जो आंदोलन है उसका केंद्र बिंदु बना हुआ है। कई सारी ट्रेनें यहाँ जलाई गई हैं और जिसको लेकर जबरदस्त जो है हिंसा आरा में देखने को मिली है। और आज बिहार बंद को देखते हुए यहाँ पर प्रशासन ने आज मुस्तैदी दिखाई है और जमीन पर हम देख रहे हैं ज्यादा संख्या में पुलिस बल जो है वो लगाए गए हैं और प्रशासन के आला अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे इलाके की। इस वक्त हम आरा रेलवे स्टेशन पर हैं। यहीं पर जबरदस्त पत्थरबाजी जो है वो देखने को पिछले 2 दिनों से मिली थी, जब उपद्रवियों ने हमला बोल दिया था रेलवे स्टेशन पर और भारी जो है उत्पात यहाँ पर मचाया था। तो इसको लेकर प्रशासन आज यहाँ पर
मौजूद है और हमारे साथ एसडीएम साहब हैं यहाँ, ज्योति जी से उनसे बात कर लेते हैं। एसडीएम साहब, आज कैसे हालात हैं, आप लोगों ने क्या तैयारी की हुई है? हम लोग सभी जगह पे हम लोग फोर्स और मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए हुए हैं, जितने भी हमारे स्टेशंस हैं प्लस जितने भी चौक चौराहे हैं सभी जगहों पे, और हम लोग लगातार गश्ती पे हैं। 5 बजे भोर से ही डीएम साहब, एसपी साहब और हम लोग लगातार गश्त कर रहे हैं। सभी जगह मजिस्ट्रेट फोर्स की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। लोगों से यही अपील की जा रही है कि ये परिसंपत्ति आपकी है, आप अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करें। कृपया इन संपत्ति को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं, कोई वायलेंस का रास्ता आप अख्तियार नहीं करें। इंटरनेट सेवा को लेकर क्या है यहाँ पे? इंटरनेट तो बंद है, जैसा कि आप लोगों को पहले भी मालूम है। इसके अलावा जो नॉर्मल कॉल्स हैं वो चालू है। आज जो है जबरदस्त तैयारी जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। हालांकि पिछले 3 दिनों में जो है उतने ज्यादा पुलिस बल जो है वो जमीन पर जो है ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से भारी हिंसा जो है खासकर आरा में देखने को मिली है, उसके बाद आज बिहार बंद के मद्देनजर आरा में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको यहाँ किया गया है, ताकि आज कोई भी उपद्रवी जो है कुछ ऐसी घटना को अंजाम ना दे पाए, जैसा कि हम पिछले 3 दिनों से लगातार देखते चले आ रहे हैं।